नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे कि जो इदारे आमने सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जो इस वक्त की सूरत हाल है, एक स्टैंड ऑफ है जिसमें सियासतदान तो कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जो है मामलात को लेकर जाया जाए, और सदर मुमलिकत साहब की तरफ देखा भी जा रहा है, जरदारी साहब की तरफ, कि वो एक रोल मीडिएटर का इसमें प्ले करते हुए, क्या वो वाकई में एक मीडिएटर का रोल सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक अदा कर सकते हैं? इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और जो ये केसेस हैं जो अल्टीमेटली हमें नज़र आ रहा है कि स्टैंड सस्टेन नहीं कर पा रहे, इमरान खान साहब से मुतालिक गुज़िश्ता साल मई के बाद से एक पेंडिंग केस नज़र आया हमें, टिरियन वाइट केस। हुकूमत जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई उस हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली हमें नज़र आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नॉन मेंटेनेबल करार दे दिया। सो ये भी एक रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया गया है। मामलात यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? हमें सीनियर माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपका ज़रूर मैं चाहूँगी कि आपका व्यू क्या है इस पूरी जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, केसेस चल रहे हैं अदालतों में, एक आपको नज़र आ रहा है बज़ाहिर एक स्टैंड ऑफ है जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, यहाँ से कहाँ जाता हुआ आपको ये मामला दिखाई दे रहा है, एंड हु डू यू थिंक विल पुल बैक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक दोनों को देखना चाहिए, दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के कि क्या हो रहा है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट जुडिशरी जो है उसका तो एक रोल है, वो तो इंटरप्रेट करेगी, आइन और कानून और फैसले देगी। अगर आप उनके फैसलों को नहीं मानते, जो पिछले अदवार में नहीं माना गया, जस्टिस बंदियाल के फैसलों को नहीं माना गया, पार्लियामेंट के अंदर कहा नहीं मानेंगे, एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और कोर्ट की एक लड़ाई थी, लेकिन कोर्ट खुद भी डिवाइडेड था। अब नेचुरली वो लोग नहीं हैं। अब दूसरे जो लोग उस वक्त खिलाफ थे बंदियाल साहब के, मतलब खिलाफ इन द सेंस के कि जी उनकी जो जिस तरह से वो कोर्ट कंडक्ट कर रहे थे, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून भी लाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को 184(3) की पावर्स को कंट्रोल किया जाए। तो वो सारी चीज़ें इसी कोर्ट की, जो अभी कोर्ट था, उन्होंने आते ही सबसे पहले उसको अपहोल्ड किया। लेकिन अब देखिए नेचुरली अब अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो जजेस हैं, अब जस्टिस बंदियाल उनका कोर्ट अब चला गया, वो कहते थे हम ख्याल जजेस वगैरह, अब ये कोर्ट जो होगा ये उनके हक में, और बहुत सारे फैसले आए भी, बल्ले का केस है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बात आई कि जजों के जिस तरह से आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, वो तो ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ये हम पिछले साल से बात आपको बावर कराते रहे, आपने कुछ नहीं किया। अब वो खुल के बात सामने आ गई, उस पर सुओ मोटो ले लिया गया। अब ये और सारे हाई कोर्ट से जब रिकॉर्ड कमेंट्स कॉल किए, सबने लिख के दे दिया कि जी हाँ ये इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होगी जुडिशल काम में, अपने मर्जी के फैसले कराए जाएंगे और वो ना दें, तो सारी बात झगड़ा होगा। आइन और कानून को प्रिवेल करना चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसी के लिए प्रोसीडिंग्स है। और इन जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाए, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा। धरने का केस देख लीजिए, चीफ साहब ने छोड़ा कि एग्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके आए, उन्होंने सबको क्लीन चिट दे दी धरने वाले केस में। फिर आप देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में 2 उनको रिस्टोर किया गया, उनके साथ जो ज्यादती हुई थी जज साहब के साथ, वो उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ। लेकिन जिन लोगों ने किया, जिनका उन्होंने नाम लिया, जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये मौका है कि जिसके अंदर कर, अब यही रुकवाने की ज़ुबैर साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन 6 जजेस के खत ने आपके ख्याल में ये जो जुडिशल लैंडस्केप है उसका कॉम्प्लेक्शन तब्दील करके रख दिया है? बिल्कुल, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जो कमेंट्स आए बाकी हाई कोर्ट से, उसने भी सारा कर दिया। उसका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने पंजाब की भी लिख के दिया कि जहाँ ये इंटरफेरेंस होती है, हमें एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हमारे काम में मदाखलत होती है। देखिए जब मदाखलत आप करेंगे इस तरह से, और फिर देखिए फिर उसके खिलाफ रिएक्शन क्या आया। अब लॉ मिनिस्टर साहब बैठ के पहले थ्रेट किया उन्होंने, पहली जब इन 6 जजों ने खत लिखा, कल की मैंने सुना है, मैंने सुनी नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम में था, उन्होंने कहा कल उन्होंने फिर एक जुडिशरी पर बड़ा हमला किया उन्होंने, बिल्कुल डोमेन और हदूद की, जहां पर वो बार-बार बात दोहराते हैं। अब माशाल्लाह अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से देखिए वही जमाना आ गया कि ये वो कोर्ट है जो ये समझ रहे थे कि कोर्ट अब आएगा, एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, उनके हक में चलेंगे और कोर्ट बिल्कुल उनके कंप्लाइंट होगा, जो वो कह रहे हैं वो करेंगे। लेकिन रिमार्क्स, वो कहते हैं सख्त रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। देखिए हो सकता है उसमें भी देखें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ जज साहिबान को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो कमेंट्स देते हैं, लेकिन जैसे अगर वो कमेंट वो समझ रहे हैं कि जैसे वो एक शायर का केस है फरहाद साहब का, उसके अंदर वो जज साहब समझते हैं कि एक ज्यादती हुई, उसको उठा लिया गया है और ये एजेंसीज के पास है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास है, तो उससे वो रिकवर करके दें। तो वो अगर कमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? वो कह रहे हैं कि आप करके दें। उस पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ मिनिस्टर साहब ने, और उस पर उन पर हमला किया। मुझे बताया गया, मैंने खुद नहीं सुनी, शायद आपने सुनी हो। तो
लेकिन देखिए ना, मतलब ये खुद अच्छा, फिर आप देखिए कि जब उन्होंने देखा कि जजेस, अब ये बात वहां तक चली गई है, तो अपने कुछ बंदों के थ्रू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजों पे हमला किया। खासतौर पे जस्टिस मिनल्ला के कमेंट्स पे आप देखिए, कहा हम जो इनकी पगड़ियां हैं हम उनसे फुटबॉल खेलेंगे, पता नहीं। जी, आज उन्होंने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ। जी, आज ये देखिए, तो आप ये देखिए कि वो आदमी जिसको कंटेम्प्ट नोटिस हुआ है, कि जिसने तो बात की हुई है, वो आज खड़े होकर सेनेट के अंदर, आप फरमा रही हैं कि सेनेट के अंदर वो तकरीर करे जज, कंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर। तो जी उन्होंने कहा हाउ डेयर, एंड माजरत के साथ, मतलब जिस किस्म का उनको तो लग ही नहीं रहा कि कंटेम्प्ट के नोटिस से भी कोई फर्क पड़ा है, उनको भी जवाब जमा कराना है। वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो देखिए वो उनके पीछे जो कुव्वत है जिसके खिलाफ ये सारे इल्जाम है, वो कुव्वत उनके पीछे खड़ी हुई है। तो वो ज़ाहिरी बात अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं और समझते हैं कि आइन और कानून और उनके खिलाफ है। वो उसको दे रहे हैं कि जी मेरी आपने हद तक इज्जत की है, तो कोई मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं भी पगड़ी उछालूंगा। पॉइंट इज दैट कि जी इस तरह की बातें करने से और फिर लॉ मिनिस्टर उनके साथ शामिल हो जाना, और फिर और लोगों ने भी प्रेस को, अभी तो सिर्फ बट जुबैर साहब, हाउ अनप्रेसिडेंटेड इज दिस आपके ख्याल में, जो ये 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशंस जो है, 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 1 सुप्रीम कोर्ट में, और एंड अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो उन्हीं को कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी को तो चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए मामला, रफा दफा। एक मिनिस्टर, एक एडवाइज़र ने आके कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, पता नहीं इस तरह की कोई बात की। ये कॉम्प्रोमाइज़, देखिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मट्टी पाव वाली बात होगी, तो हमारी अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। सर, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली बात, ये राना सनाउल्लाह साहब बरमला कह रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब ये कंटेंट में और इतना बड़ा इशू हो गया, सारी जुडिशरी लग के दे रही, इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होगा? वो आके कहेंगे जी हम आइंदा इंटरफेरेंस नहीं करें, हमें माफ कर दो, खत्म करो प्रोसीडिंग। नो, ये बिल्कुल नहीं, इसको जुडिशरी एग्री टू इट। देखिए बेंच के ऊपर है, बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जजेस उसमें चाह रहे मामला खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ कुछ चाह रहे हैं कि उसमें कुछ हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि वो, अब क्योंकि देखिए मैटर सब जुडिस है, आप मुनासिब है आप बात करें ना मैं करें, और खामखा हमें भी कोई नोटिस आ जाए। जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, कैन ही प्ले अ रोल ऑफ अ मीडिएटर आपके ख्याल में? देखिए जरदारी साहब का तो हमेशा रोल बड़े मीडिएटर ही करा है। आप देखिए उनका तो सारा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब चीज़ें करा देते हैं, और देखिए हेड ऑफ द स्टेट है और वो हमारी फेडरेशन की अलामत है। तो मैं समझता हूँ उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं समझता हूँ जरदारी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से उन्होंने जो दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया और सबको साथ लेके चलने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं। देखिए वो आर्म फोर्सेस के भी हेड हैं, स्टेट के, हमारे मुल्क के भी हेड ऑफ स्टेट हैं सर, और वो देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के को चेयरमैन थे, अब चेयरमैन साहब है, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये इंटरफेरेंस नहीं रुकेगी अदलिया के अंदर और उन पे हमले नहीं होंगे अपने लोगों के थ्रू, जो उनके लोग हैं जो उनसे मुस्तफीद हुए हैं, और तो फिर ये रहेगा। लेकिन कोर्ट को अपना आज़ादी लेनी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें हमने 90s के अंदर भी देखी थी। एक मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने पिछले बंदयाल साहब के ज़माने में खड़े होके, और आज भी करते हैं तकरीरें कि वो डिफेंस मिनिस्टर जो थे, जो पहले पिछले पीडीएम गवर्नमेंट में भी डिफेंस मिनिस्टर थे, ये 90s के अंदर भी मिनिस्टर थे। मैं आपको जजमेंट की कॉपी भेज सकता हूँ, जो इन्होंने तकारीर उस पिछले साल की और जुडिशरी पे हमला किया और किया, ये इन्होंने 90s में भी की हुई है। ये रिपोर्टेड है हमारी लॉ रिपोर्ट्स के अंदर, मैं आपको कॉपी भेज सकता हूँ उसकी। तो मतलब कि पिछले 30 साल से यही हो रहा है सर, 30 साल से यही हो रहा है, which is very unfortunate। असगर खान केस के अंदर जो आइडेंटिफाई हुए कि लोगों ने इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अगर उस पर कोई एक्शन हो जाता है असगर खान केस को, जो 2013 में रिपोर्टेड है हमारे, तो आज हो सकता है ये सिचुएशन नहीं होती। बिल्कुल। और जितने सवाल उठाए जाते हैं जजेस के कंडक्ट को लेके, जुबैर साहब माजरत के साथ, अगर इसी तरह का कंसर्न जो है वो हमें वुज़रा का, वो हमें सियासतदानों का, अवाम के इशूज़ पर नजर आए तो क्या ही बात हो, शायद मुल्क के हालात नहीं होगा। देखिए इसलिए कि ये वो हुकूमत है जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये एस्टेब्लिशमेंट पे कंधों पे रख के आई है, इलेक्शन उनको जितवाया गया, असल मैंडेट इस मुल्क का चोरी हुआ। तो जाहिर बात, क्योंकि ये देखिए ये कोई रूल ऑफ लॉ और उसकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद गलत आए हुए हैं। ये किसी और पे, जब ये खुद रूल ऑफ लॉ पे नहीं रिलाई करेंगे, रूल ऑफ लॉ या इलेक्शन की फेयरनेस पे, तो जाहिर बात ये जबर की तरफ जाएंगे, और जबर तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, और 9 मई के बाद तो उसकी कोई हद ही पार हो गई। बिल्कुल। तो जुबैर साहब, आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाइक आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट, टेरियन वाइट केस को उन्होंने बिल्कुल ट्रैश कर दिया, नॉन मेंटेनेबल करार दिया है। ये लास्ट मार्च से हमें पेंडिंग ये मामला नजर आ रहा था, ये केस।
आपको लगता है कि ये जो स्टैंड ऑफ की हम जहां पर जिक्र और डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पर ये लड़ाई जो है वो किसी न किसी तरह से इमरान खान को बेनिफिट कर रही है? नहीं, बेनिफिट क्या करेंगे, जो जाहिर बात उनके खिलाफ सारे जाली केस बने हुए हैं, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता गिर के वो जो खड़े हुए थे, वो जो कार्ड्स थे वो गिरते जा रहे हैं, क्योंकि नेचुरली सारे जिनका ना सर है ना पैर है उनके खिलाफ जो केस है। अब टेरियन वाइट का केस आपने अभी फरमाया, टेरियन वाइट का ये क्यों आज कैसे लगा हुआ था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है, 2-1 से फैसला हुआ, जस्टिस दो जजों ने इस केस को खत्म किया, चीफ जस्टिस साहब ने उसको कहा कि नहीं मेंटेन में, जब ये ऑलरेडी डिसीजन हो गया, मैंने आज का केस नहीं देखा, हो सकता है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो मेंटेनेबल नहीं है, मे बी वो अर्लियर डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है, तो और उसकी क्या वजह, मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये केस तो पहले फैसला हो चुका है, मेजॉरिटी डिसीजन आ गया, तो अपलोड भी हो गया था, आपको याद होगा उनकी उसमें, तो लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने उनको होने नहीं दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उसमें माइनॉरिटी में चले गए थे, 2-1 से फैसला हुआ था, मेजॉरिटी फैसला इस केस के खिलाफ था कि टेरियन वाइट का कोई केस ही नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैर टाइम सर। सीनियर माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन आबिद ज़ुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत जब रूल ऑफ लॉ पे ही बिलीव ना करती हो तो फिर वो जबर का इस्तेमाल और जबर की तरफ ही जाएंगे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हासिल।